गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्लामेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं रीड के मैथ्स के सारे वीडियो निकाल रहा हूँ। फर्स्ट यूनिट का ये लास्ट वीडियो है, फर्स्ट यूनिट है मैथ्स, उसका लास्ट वीडियो है। उससे पहले मैं घातांक और घातांक के नियम, और उसके बाद में जो आपके बीजीय व्यंजकों का जोड़ बाकी गुणा भाग, उसके बाद में एक टॉपिक और है उसका वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, ये निकाल चुका हूँ। आज है लास्ट अपना टॉपिक सर्वसमीका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 2 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। सर्वसमीका, सर्वसमीका किसे कहते हैं? पहला तो ये क्वेश्चन देखो, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आनी चाहिए, उसका बेस आपको आना चाहिए। सर्वसमीका क्या है? सर्वसमीका एक ऐसी समीका है जो चर के सभी मानों के लिए, क्या होती है? सत्य होती है। जो चर के सभी मानो, एक समीका लेते हैं, सपोज दैट एक समीका ये लेते हैं, एक तो a+1 और a+2। क्या समीका यूज किया मैंने? a+1 a+2 किसके इक्वल है? a² + 3a + 12 की। ठीक है, समीका क्या होती है? जो चर की सभी मानों के लिए सत्य होती है, ऐसा मैंने बोला। अब ये समीका है, इसका हम क्या करते हैं? a = 10 के लिए, a = 10 के लिए देखते हैं, a = 10 के लिए सत्य क्या? तो ये होगा 10 + 1। LHS लेता हूं मैं, राइट हैंड साइड, 10 + 1, तो ये हो गया 10 + 2। इसका मतलब ये हो गया 11 और गुणा 12, ये हो गया 132। चर की सभी मानों के लिए सत्य होती है, वो सर्वसमीका होती है। अब देखो a² + 3a + 12, ये ऐसा है। a² का मतलब 10 का स्क्वायर हो गया 16, और 3 × 1, 3 × 1 मतलब 3 × 10, ये हो गया 30, और ये हो गया 132। इसका मतलब LHS = RHS, कोई भी मान ले लो उसके लिए ये मान इक्वल आएगा। सर्वसमीका वो होती है जो चर के सभी मानों के लिए सत्य पाई जाती है, उसे हम सर्वसमीका कहते हैं। आपको एक शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, सर्वसमीका किसे कहते हैं? सर्वसमीका वह है जो चर के सभी मानों के लिए सत्य है, जो चर के किस मतलब धनात्मक मानों के लिए सत्य है या ऋणात्मक मानों के लिए सत्य है, सभी मानों के लिए सत्य है। ऐसा कुछ ऑप्शन आ सकता है और आपको पूछा जा सकता है सभी मानों के लिए सत्य है, वो क्या होती है? सर्वसमीका होती है। लेकिन एक चीज आपको, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको लिखा देता हूँ, कई बार पूछा जा सकता है आपको कि समीकरण, लेकिन समीकरण होते हैं ये सर्वसमीका सभी चर मानों के लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन समीकरण क्या होते हैं? सभी मानों के लिए सत्य नहीं होते, कुछ मानों के लिए सत्य होते, लेकिन समीकरण सभी मानों के लिए सत्य नहीं होते, सभी मानों के लिए सत्य नहीं होते। जैसे अपना क्या आया था, जैसे a² + 3a + 12 = 132। अभी क्या था? ये एक समीकरण है जो 132 के बराबर है। अब इसमें a = 10 रखते हो, a = 10 रखते हैं, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा? समीकरण का मान चर के सभी मान a = 10 के मान के लिए बराबर हो जाएगा। जैसे a = 10 रखते, ये हो गया 100, और ये हो गया 30, और ये हो गया 12, ये किसके बराबर है? 132। a = 10 के लिए ये क्या है? सत्य है। लेकिन अब इसमें यदि a = हम 0 करते हैं, इसको a = 0 करके देखो, a = 0 लेते हैं, इस समीकरण में a = 0 रखते हैं, तो ये सत्य नहीं होगी। 0 का स्क्वायर 0, 3 × 1, 3 × 0, 3 × 0 का मतलब 3 × 1 का मतलब a का मान 0 है, ये भी 0 हो गया, ये हो गया 12 = 132। 12 = 132 मतलब इक्वल नहीं है, तो ये समीकरण a = 0 के लिए सत्य नहीं है। सभी समीकरण होते हैं वो सभी मानों के लिए सत्य नहीं होते हैं, सभी चर मानों के लिए सत्य नहीं होते। सर्वसमीका सभी चर मानों के लिए क्या होती है? सत्य होती है। एक चीज और, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये बता देता हूं। सभी समीकरण क्या है? समीकरण सर्वसमीका नहीं होते, समीकरण सर्वसमीका नहीं होते। समीकरण क्या नहीं होते? सर्वसमीका नहीं होते। लेकिन सर्वसमीका क्या होते? समीकरण होते। समीकरण क्या नहीं होते? सर्वसमीका नहीं होते। ये बात दिमाग में रखनी है आपको, समीकरण सर्वसमीका नहीं होते। अब सर्वसमीका का उपयोग कहाँ पे आता है? या आपको कभी ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है कि सर्वसमीकाओं का उपयोग क्या है? सर्वसमीकाओं का उपयोग क्या है? सर्वसमीकाओं का उपयोग मैं बता देता हूँ। ये ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर्वसमीकाओं का उपयोग है। सर्वसमीकाओं का उपयोग बीजीय व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात करने में काम आता है। बीजीय व्यंजकों का गुणनफल गुणा करने के काम आता है। उसके बाद में वर्ग करने के, कोई भी संख्या का वर्ग करने के काम आता है। वर्ग करने के काम आता है, 2 काम होते हैं। बीजीय व्यंजकों का गुणनफल, किसी भी वर्ग, कोई भी संख्या है उसका वर्ग करने का। अब याद मैं बता देता हूं, द्विपद
गुणा कौन से होते हैं? द्विपद को द्विपद से गुणा करते हैं ना, उस विधि में उस टाइम हम क्या कर सकते हैं? सरल समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। दो पद दे, जैसे x+2 और x-2, ये देखो द्विपद है, ये भी द्विपद है, इनका गुणा करेंगे तब हम सरल समीकरण का उपयोग करेंगे। x+2 और x+2, x+2 मल्टीप्लाई x-2, इनका गुणा करेंगे, ये द्विपद है, द्विपद गुणा द्विपद, द्विपद गुणा द्विपद, तब हम सरल समीकरण का उपयोग करेंगे। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 सरल समीकरणों जो आपके रीट में आने वाली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सरल समीकरण है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहली सरल समीकरण क्या लेंगे? दो द्विपद लेंगे। क्या लेंगे? दो द्विपद लेंगे। पहला द्विपद a+b और a+b, हम ऐसे सरल समीकरण का उपयोग करेंगे कि a+b a+b, कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ कोई भी आपको बीजे में दिया हो सकता है, यहाँ प्लस का सिंबल है, यहाँ पे प्लस, आपको ये ध्यान में रखना है कि ऐसा कुछ हो सकता है, एक अचर हो सकता है, एक चर हो सकता है, ऐसा कुछ मिलेगा आपको। जैसे 3a+5 दोनों एक जैसे मिलेंगे, तो ब्रैकेट में दोनों क्रम एक जैसे दिखें, तो आपको ये सरल समीकरण का उपयोग करनी है, a+b, तब इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तब इसका a+b का मतलब होता है a+b का होल स्क्वायर होता है। अब इसको ओपन कैसे करेंगे? a+b का होल स्क्वायर ओपन कैसे करेंगे? a+b का होल स्क्वायर ओपन कैसे करेंगे? तो याद रखें, पहली संख्या क्या है? a को इन दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे, a को a से गुणा करेंगे, a स्क्वायर हो जाएगा, a को a से गुणा करेंगे, a स्क्वायर, और a को b से गुणा करेंगे, क्या आएगा? ab प्लस, उसके बाद में ये देखो a से कंप्लीट हो गया, अब b को इन पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे, a को b से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ab, b को a से गुणा करेंगे, b मान लो चाहे b मान लो, तो b को b से गुणा करेंगे क्या आएगा? b स्क्वायर। इसका मतलब a+b का होल स्क्वायर कैसे ओपन होगा? a स्क्वायर प्लस ab प्लस ab, 1ab प्लस 1ab 2ab, ये हो गया, प्लस b स्क्वायर। ये आपकी पहली सरल समीकरण है, ये आपकी क्या है? पहली सरल समीकरण है। अब मैं बता देता हूँ एक ऐसा दूसरा सरल समीकरण जिसमें आपको सिंबल ही चेंज करना है, जैसे a-b सरल समीकरण दूसरी क्या है? a-b और सॉरी a+b और a-b, एक प्लस सॉरी दोनों ही माइनस होगी, a-b और a-b। तब इसको कैसे सोल्व करेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि a-b की होल स्क्वायर है, और आपने पहले में ओपन किया तो ये हो जाएगा a स्क्वायर -2ab, इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा इसकी, ये दूसरी सरल समीकरण है। अब तीसरी सरल समीकरण क्या है? तीसरी सरल समीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरी सरल समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट सरल समीकरण है, जो a+b, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तब आपको क्या करना है? अब इन दोनों संख्याओं को गुणा करके दिखाता हूँ। a को इससे गुणा किया a स्क्वायर, और a को b से गुणा किया -ab, पहले a से गुणा हो गया इन दोनों इस ब्रैकेट को, अब b से गुणा करते हैं, b को a से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है? प्लस का ab, और b प्लस इंटू माइनस माइनस, और b को b से गुणा करते हैं तो क्या आता है? b को b से गुणा करते हैं तो क्या आएगा? यहाँ पे क्या है? a-b a+b, तो ये हो जाएगा -b स्क्वायर, क्या हो जाएगा? -b स्क्वायर। अब देखो ab एक प्लस का एक माइनस का कट हो गया, तो ये पूरा उसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर -b स्क्वायर, इसका मतलब a+b और a-b का यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर -b स्क्वायर। ये वर्क करने में बहुत ही आसानी से आप वर्क कर सकते हो, कोई भी नंबर का, कोई भी बीजीय व्यंजकों का आप क्या कर सकते हो? आराम से वर्क कर सकते हो, कोई भी नंबरों का आप क्या कर सकते हो? आराम से वर्क कर सकते हो, गुणा कर सकते हो। ये तीसरी सरल समीकरण है। चौथी सरल समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट सरल समीकरण है, जो एक तो हो जाएगा x + a और दूसरा हो जाएगा x + b। क्या हो जाएगा? x + a और x + b। अब देखो इस x को उठाओ यहाँ से और इस दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और x को b से गुणा करेंगे bx, प्लस a को गुणा करेंगे x से तो ax, पहले b से x से गुणा किया बाद में a से, अब b से किसको गुणा करेंगे? a से गुणा करेंगे, a को b से गुणा करेंगे, ये हो गया ab। अब देखो यहाँ देखा, अब x स्क्वायर का x स्क्वायर, यहाँ दोनों टर्म में कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, इसका मतलब क्या बचा? यहाँ a + b बच गया है, या b + a कह दो, कोई दिक्कत नहीं, a + b कह दो चाहे b + a कह दो, b + a बचा, इसका मतलब a + b लिख सकते हो, प्लस a, ये आपका होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सरल समीकरण है, ये चौथी सरल समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है और पूछेंगे भी। अब इस पे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, सरल समीकरण का उपयोग है वो किस तरीके से करते हैं। पहली सरल समीकरण आपके दिमाग में जहन में रहनी चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर कैसे होगा, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब देखो 1 मिनट लगेगी, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रीड में आने लायक है। सरल समीकरण आपके पास फर्स्ट ईयर की है और उसके बारे में अध्ययन करते हैं। फर्स्ट सरल समीकरण
एक इक्वेशन आ गया 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y का स्क्वायर कीजिए। दिमाग में आपके एक सेकंड नहीं आना चाहिए, ए फर्स्ट को ए मानेंगे, दूसरे को बी मानेंगे। पहला क्या है, ए है, दूसरा क्या है, बी है। तो ये हो गया ए 2x और बी क्या हो गया, 3y हो गया। अब इस सर्विस में a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, इसका मतलब 2 का इसमें मान रखिए, तो ये हो गया 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का 2 गुना a कितना है 3x गुना 3y प्लस b का मतलब 3y का स्क्वायर हो जाएगा 9y स्क्वायर। तो ये देखो 4x स्क्वायर और 3 दूनी 6, 6 3 18 x and y प्लस 9y स्क्वायर। ये देखो इतना इजी से आपका सॉल्यूशन आ चुका है। यदि आपको सर्वो समीका ओपन करनी आती है, यदि a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करना आता है, होल स्क्वायर ओपन करना आता है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल, अब जैसे ये तो आपको एक बीजीय व्यंजक दे रखा, अब आपको जैसे मान लो वर्क करना दे रखा हो तो 103 का स्क्वायर कीजिए, तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, एक विकल्प करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। इसे कैसे तोड़ना पड़ेगा, 100 प्लस 3 कह सकते हो इसको, 100 प्लस 3 ऐसा कैसा बन गया है, पहला ए क्या बन गया 100 और बी क्या बन गया 3, 100 प्लस 3। तो आपको ए क्या मानना है 100, बी को क्या मानना है 3 मानना है। तो ए 100 का स्क्वायर होता है 10,000, अरे 100 गुना 100 10,000 प्लस 2 गुना ए कितना है 100, बी कितना है 3 प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए 100 है बी 3 है, तो ये हो गया 10,000 प्लस 200 गुना 3 600 प्लस 9, 10,609, 103 का स्क्वायर 10,609 है, 10,609 है। कितना इजी है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में है। अब जैसे और कुछ एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद में आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज दैट 98 नहीं, x प्लस 3 और x प्लस 3, इसका मतलब दोनों संख्या एक जैसी दी थी, इसका मतलब x प्लस 3 का क्या है, ये स्क्वायर है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, x प्लस 3 का क्या है होल स्क्वायर है, x प्लस 3 दोनों संख्या एक जैसी, a प्लस b, इसका मतलब क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, पहली संख्या का स्क्वायर, ये पहले ये a है ये b है, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। इसका मतलब देखो याद रखना, ab का मतलब ये होगा a गुना b, ये कितना होगा 3x ab का मतलब गुणा है, इन दोनों को गुणा करना है, 3x हो गया, उसके बाद क्या कर देना है, हमेशा डबल करना है, 3x का डबल क्या हो जाएगा 6x, याद रखना इस संख्या का डबल ही होगा मोस्टली। उसके बाद में b का स्क्वायर, b मतलब 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन। अब दूसरी सूरज समीकरण पर चलते हैं, दूसरी सूरज समीकरण कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। दूसरी सूरज समीकरण क्या थी अपने पास, बस इतना ही था फर्क, इतना फर्क क्या था, मैं आपको a माइनस बी ऐसा कुछ था, तो ये क्या हो गया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, बस फर्क इतना था कि माइनस 2ab हो गया, यहाँ क्या था माइनस ए बी सर्व समीकरण सेकंड ये थी। अब आपको क्या करना है, बस एक सिंपल ही तो चेंज हुआ, और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, आप आसानी से सेकंड सर्व समीकरण कर सकते हैं। उसके कुछ उदाहरण देते हैं, सर्व समीकरण कुछ उदाहरण देते हैं। उदाहरण क्या करेंगे, जैसे 3/2, पहला उदाहरण दे रहा हूँ 3/2 m, वेट इसका 4p माइनस 3q स्क्वायर, ऐसा भी दिखा सकता है और हो सकता है ऐसा भी दिखा सकता है 4p माइनस 3q और 4p माइनस 3q। तब आपको समझना है कि ये दोनों टर्म एक जैसे, सिंबल क्या है माइनस का, तो पहला क्या हो जाएगा 4p हो जाएगा, 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका ओपन करना, तो पहली से क्या क्या है, a क्या है, a देखो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a क्या है 4p और b क्या है 3q, a का स्क्वायर इसका मतलब 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा p है तो p का स्क्वायर। अब माइनस पहले एक 3 दोनों को गुणा करना है, इसको 4p को 3q से, तो 4 गुना 3 कितना हो गया 12 और pq को गुणा करेंगे तो pq, ये क्या माइनस का 12 माइनस का 12 है, उसको किससे गुणा करना है 2 से, तो 12 गुना 24 pq प्लस, अब यहाँ प्लस b कितना है 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर 3q स्क्वायर। कितना इजी है, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ रहा है। इससे ज़्यादा
मुझे नहीं लग रहा है कि ये ज़्यादा कोई टफ है, बहुत ईजी है। 6, 7, 8 के बच्चे आसानी से इसको करते हैं, देखते ही वो कर देते हैं, तो आप तो आसानी से कर ही दोगे, मुझे उम्मीद है। उसके बाद में वर्क करने में, ये तो गुणा करने में काम में लिया, अब वर्क करने में कैसे काम में लेते हैं, जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन दे दिया 98 का स्क्वायर। जब 100 से 1000 से 10 से 100 से बड़ी संख्या हो तो हम पहली संख्या का सर्वसम्मी का यूज करते हैं, क्योंकि प्लस करते हैं a प्लस बी, तो जैसे 10 है 13 है तो 10 प्लस 3 करके कर सकते हैं। 100 है, जैसे 105 का स्क्वायर करना है तो 100 प्लस 5 का स्क्वायर करके, जैसे 100 से कम है तब हम क्या कर सकते हैं, सेकंड सर्वसम्मी का काम में ले सकते हैं, जैसे 100 माइनस 2 कह सकते हैं। 100 माइनस 2, पहली संख्या क्या होगी 100, दूसरी संख्या क्या होगी b क्या होगी -2। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दिया, तो a का स्क्वायर 100 का स्क्वायर 10,000। उसके बाद में -2ab, इन दोनों को देखो ab, ये इन दोनों को गुणा किया 200, और 200 का डबल क्या होता है 400, प्लस b 98 का सॉरी b कितना है 2 का स्क्वायर 4। अब ये दोनों संख्या ऐड हो जाएगी, इसमें बाद में ये घट जाएगी, 10,000 में से 4 गई 400 गई, कितना 9600 के साथ 4 जोड़े कितने हुए 9604। ऐसा कुछ कर सकते हो। उसके बाद में कुछ ऐसे मल्टीप्लाई भी है, तो आपको मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 983 का स्क्वायर माइनस 100 केवल 17 का स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, जो नंबर सिस्टम आपका टॉपिक है उसमें भी आपको ये सर्वसम्मी का बहुत ज़्यादा काम आएगी। नंबर टॉपिक है, नंबर सिस्टम टॉपिक, उसके बाद में आपके सिंप्लीफिकेशन है, उसमें भी सरलीकरण है, उसमें भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा काम आएगा। उसके बाद में जो आपकी परसेंटेज है उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। हर टॉपिक में ये जुड़ा हुआ टॉपिक है। जैसे ये हो गया ए, देखो ऐसा लग रहा है कि a स्क्वायर, अच्छा ये इसका टॉपिक नहीं है, ये सर्वसम्मी का इसलिए, चलो ठीक है सॉरी। ये आपका सेकंड सर्वसम्मी का होगी। सेकंड सर्वसम्मी का भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4.9 का स्क्वायर कीजिए, देखो कितना इजी हो सकता है। ये 5 से कितना कम है, 4.9 कितना 5 से कितना कम है 0.1 कम है, 0.1 कम है, तो 5.0 माइनस 0.1, 5.0 माइनस 0.1 इसका मतलब 4.9 का स्क्वायर, तो ये हो गया a हो गया, और ये क्या हो गया b हो गया। ये क्या हो गया ये a है आपका और ये b है। अब ये आपका ऐसा बन गया a माइनस b का, जैसे ये a और ये b, तो ये क्या हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया। अब तब आप इसमें ये कर सकते हो, पहली संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या क्या a है, a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। अब माइनस याद रखना 2ab का मतलब क्या होता है, इन दोनों संख्या का गुणा करो। 5 को यदि 0.1 से गुणा करते हैं 0.5 को यदि 2 से, अब देखो a b आ गया, a b को 2 से गुणा करेंगे, इसका मतलब 0.5 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.1 का स्क्वायर क्या होता है 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर होता है 0.1 गुणा 0.1, कंटिन्यू किया 10, कंटिन्यू किया 10, ये हो गया 1/100, 0.001। अब इन दोनों को जोड़ दे के पहले घटा दो, 24 घटा दिया, 24 में से ये ऐड कर देंगे 24.01। अब आपको क्या करना है, और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ये आपका सेकंड सर्वसम्मी का कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। थर्ड सर्वसम्मी का क्या थी, जो थर्ड सर्वसम्मी का ये थी a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों अलग अलग थे। अभी सेकंड में ये था दोनों ही माइनस की थी, तो इसका क्या कर रहे थे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वसम्मी है, इसलिए इसको कैसे करेंगे, जैसे आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। 3/2n प्लस 2/3n, 2/3n। उसके बाद में एक बार प्लस है एक बार माइनस है। इसको कैसे करें, इनको गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लग सकता है। पहले इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करो, बाद इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद में एडिशन है तो एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करो, काफी लंबा हो सकता है। क्यों ना हम इसको देखें, ये क्या है, देखो पहला टर्म और पहला टर्म दोनों सेम हो रहे हैं, दूसरा टर्म और दूसरा टर्म सेम हो रहे हैं, बस सिंबल का फर्क है। तो क्यों ना इसको देखें कि ये a है ये b है, ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। इसका मतलब अपना पूछ सकता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आपको a का तो पता है, ये a है, ये भी a है, ये b है और ये b है। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बस इतना ही तो ध्यान रखना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a कितना है 3/2 m का स्क्वायर माइनस b कितना है, b है 2/3 का 2/3 n का स्क्वायर। कितना इजी है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 2 का स्क्वायर 4 और m स्क्वायर का m स्क्वायर।
कितना इजी है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये n स्क्वायर, कितना इजी है, बड़ा जबरदस्त सॉल्यूशन निकला इसका। उसके बाद में एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, इसका जबरदस्त एग्जाम्पल है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर करते जाइए, ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो में मिले। और आज मैं ये बता रहा हूँ कि जो रीड का फर्स्ट यूनिट है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, उसके बाद मैं सेकंड यूनिट में चलूँगा। कल से आपके सेकंड यूनिट के वीडियो आएंगे और आपको ये बताना जा रहा हूँ। उसके बाद जैसे मेरी ये मैथ्स कंप्लीट हो जाएगी, आपको कलाम मैथ्स यूट्यूब चैनल के द्वारा विज्ञान और जहाँ तक कि हिंदी, वो भी आपको यहाँ वीडियो मिलने को देखने को मिलेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि रीड का पूरा सिलेबस मैं ही करूँ। 983 का स्क्वायर, 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, इसको सोल्व कैसे करेंगे? देखो, यदि आपको समीकरण नहीं आता है, सर्व समीकरण नहीं आती, तो ये इसको सोल्व करना बहुत मुश्किल है। इसका स्क्वायर करो, फिर बाद में इसका स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे कि ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो ऐसा आ रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसा आ रहा है। इसका मतलब ये आपको RHS मिला है, आपको क्या करना है, LHS मिल लेना है। a प्लस b और a माइनस b, इसका सोल्यूशन ये हो सकता है। आपको ये दिया है तब इसका सोल्यूशन ये करना है, तब ये दिया तब आपको सोल्यूशन ये करना है। इसका मतलब आपके पास a और b ये ऐसा कुछ दिया है, तब आप a की वैल्यू क्या है, 983 प्लस 17, एक बार प्लस, और 983 माइनस 17, कितना इजी है। ये दिया आपका 1000 हो गया, क्या हो गया, 1000 गुणा, और ये 983 में से यदि आप 17 माइनस करते हो तो क्या आता है, 17 माइनस करते हैं तो क्या आता है, 983 माइनस 17 क्या आएगा, 983 माइनस 17, ये हो गया 13, 13 में से 7 6, और ये हो गया 7, 7 में से 966, ये क्या हो गया 966। अब 966 को 1000 से गुणा करना तो 3 जीरो तो लगनी, ये दो आपका आंसर कर दिया। क्या करना है, ऐसा आ जाए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो याद रखना अपनी संख्या को एक बार ऐड कर देना और एक बार क्या कर देना, सब्ट्रैक्शन कर देना, उसके बाद गुणा कर देना, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद में एक गुणा और 194 गुणा, कितना जबरदस्त, इसको आपको देखना पड़ेगा, 206, ऐसे टिपिकल क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे, ये थर्ड एग्जांपल ले रहा हूं। यदि कई बार तो आपको देखने को मिल सकता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक संख्या आपको अलग दिखेगी उसका स्क्वायर, उसके बाद दूसरी संख्या अलग दिखेगी उसका स्क्वायर। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिल सकता है कि गुणा करे, कौन सी सर्व समीकरण यूज करके, ये समीकरण। आपको नहीं बोलने वाला कि सर्व समीकरण यूज करो, आपको तो गुणा पूछेगा डायरेक्ट, तब आपको सर्व समीकरण देख लीजिए कौन सी लगेगी, नहीं तो अपना टाइम वक्त बर्बाद करो। तो ये देखो 200 के पास में, ये तो 6 जाता है, ये 6 कम है, इसका मतलब ये तो हो गए 200 माइनस 6 गुणा 200 प्लस 6, कौन सा हो गया, a प्लस b, a माइनस b। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो सकता है। 200 माइनस 6 और 200 प्लस 6, 200 माइनस 6 194, 200 प्लस 6 206। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका ये हो सकता है 206 का स्क्वायर माइनस, अच्छा 200 का स्क्वायर, पहली संख्या क्या है देखो, 200, a कितना है 200 और b कितना है 6, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब 200 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो दे रखे हैं, तो आपको इसका 4 जीरो कर देना स्क्वायर में, और 6 का स्क्वायर 36 घटा दो भाई 39,964, 39,964 हो जाएगा। कितना इजी है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि दोनों संख्या 200 के पास में, इसका मतलब एक बार माइनस कर देना वही संख्या, एक बार प्लस कर देना, और ये आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की सर्व समीकरण इसमें काम करने लग जाएगी। उसके बाद में चौथी सर्व समीकरण है, जिसका हम उससे पहले चौथी सर्व समीकरण क्या किया आपकी, चौथी सर्व समीकरण ये की कि x प्लस a और x प्लस b दोनों ही आपको जो बहुपद मिलेंगे उसमें डिफरेंट होंगे। तो आपने क्या किया था, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x और a b, ऐसा इसको आपको ध्यान में रखना है। ये आपकी ध्यान में रहेगी, तो उस आपको क्वेश्चंस है वो 1 सेकंड में आ जाएंगे। ये आपकी चौथी सर्व समीकरण है, इसको कैसे करना पड़ेगा, 501 गुणा 502 या 501 गुणा 502, इसको कैसे करेंगे। सपोज दैट ये आपका 501 गुणा 499, तब आप क्या करते हैं, 500 प्लस 1 और ये हो जाता 500 माइनस 1, इसका मतलब ये हो गया a प्लस b और a माइनस b,
एक बार प्लस एक बार माइनस, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरी सर्वसनी का काम करती इस पे, क्या करती? तीसरी सर्वसनी का काम करती। और यदि ये इक्वेशन ऐसा दे देते 500 गुणा 500, कौन सी सर्वसनी का काम करती भी? कौन सी सर्वसनी का काम करती? 500 गुणा 500। अच्छा अच्छा एक मिनट, 500 प्लस 1 और 500 प्लस 1, हाँ ये होती। तब आप क्या करते? तो इसका मतलब ए प्लस बी और ए प्लस बी पहली सर्वसनी का काम करती, इसमें पहली सर्वसनी का काम करती। 500 प्लस 1 500 प्लस दोनों एक जैसे, इसका मतलब ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस होता तो ए माइनस बी सेकंड सॉल्यूशन का काम करती। और तीसरी सॉल्यूशन का दोनों पहला पद सेम हो, दूसरा पद अलग हो, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन अब ये दोनों ही टर्म आपको अलग अलग लग रहे हैं, 501 और 502। इसको कैसे करेंगे? इसको बहुत आसानी से करेंगे। देखो 500 के साथ 1 ऐड करते हैं, गुणा 500 के साथ 2 ऐड करते हैं। ये तो आपका हो गया सपोज दैट x, और इसको मान लो आप a। इस सर्वसनी का अकॉर्डिंग देखो ये हो गया x और ये क्या हो गया आपका a, ये क्या हो गया a। ये देखो x वापस आ गया और ये क्या हो गया a, तो नहीं है ना b। तो x प्लस a और ये क्या हो गया x प्लस b, इन दोनों के बीच में गुणा है। तो इसका मतलब x स्क्वायर क्या आएगा a प्लस b x प्लस ab, ये बन गया। अब आपके दिमाग में तो पता है कि x क्या है 500 है और b क्या है a क्या है 1 है और b क्या है 2 है। बस x इसमें मान वैल्यू पुट अप कर, इसमें वैल्यू पुट अप कैसे करेंगे? आपको क्या करना है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करनी है। x का मतलब क्या है? यहाँ देखो x का मतलब 500 का स्क्वायर करना है प्लस a प्लस b का मतलब a और b का दोनों का प्लस करेंगे। a प्लस b 1 और 2 का प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3 आ गया 3। और x की वैल्यू कितनी है? गुणा, ये देखो a प्लस b गुणा है ना, गुणा x है गुणा 500 प्लस ab, इन दोनों का प्लस ab का प्लस ab का मतलब है a गुणा b, इन दोनों को गुणा किया 2 आया। 500 का स्क्वायर 25, ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 और ये हो गया 4 0। अब ये हो गया 1500 प्लस 2, इनका जोड़ कर दो, इनका जोड़ करेंगे तो क्या आएगा आंसर 251 502, ये आंसर। वैसे गुणा करोगे तो भी काफी टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, एक बार क्या करना है, ये सर्वसनी का याद रखनी है। उसके बाद में x की वैल्यू पहली जो 500 प्लस 1 500 प्लस 2, पहली ये x हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। डायरेक्ट क्या करना है 500 का स्क्वायर a प्लस b दोनों का, जो a और b इन दोनों प्लस करके और 500 से गुणा किया, उसके बाद में इन दोनों को a b को गुणा किया, उसके बाद में प्लस कर देना है। उसके बाद में आपको मैं कुछ एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, उसके बाद में इस वीडियो को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पे लेके चलेंगे आपसे। कल आपका जो वीडियो आने वाला है, जो नेक्स्ट यूनिट का होगा, अब देखो 95 और 103, ये 100 के पास में है, एक 5 कम है, एक क्या है 3 ज्यादा है। इसका मतलब कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। यदि 5 कम होता 5 ज्यादा होता तो क्या करते a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, 100 प्लस 5 और 100 माइनस 5 कर देते, a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ तो क्या है, ये दोनों अलग अलग है, तो आप क्या कर सकते हो 100 माइनस 5 करना, तो 100 के पास में तो 100 ही करना पड़ेगा, और ये हो गया 100 प्लस 3। इसका मतलब x दोनों पहला टर्म सेम है, x बराबर 1, x बराबर 100, x बराबर 100 हो गया और a बराबर कितना हो गया 5 हो गया और b बराबर क्या हो गया 3 हो गया, b बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब आपको क्या करना, लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट चली गई है, चलो ठीक है वापस भी आ गई है लाइट। अब आपको x की वैल्यू 100 है, दोनों जगह देखो, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 3 है। अब आपको सिंबल का यहां आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है, प्लस के ही लेना है, क्योंकि ये हमने सिंबल यहां आपको क्या कर रखा है। अच्छा एक मिनट, हाँ -5 माइनस है तो माइनस करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब इसमें वैल्यू पुट अप करनी है। x का मतलब 100 का स्क्वायर प्लस ab -5 प्लस 3 और x का मतलब है गुणा x है, इसका मतलब गुणा 100 हो गया, प्लस ab का मतलब a इन दोनों को गुणा हो जाएगा, -5 गुणा 3, 100 का स्क्वायर 10,000। अब देखो ये बाकी हो रही है, 5 में से 3 ले कितने -2 को 100 से गुणा करेंगे -200 और 5 को 3 से गुणा करेंगे -15, ये हो गए -215। 10,000 -215 और 10,000 -215, 10,000 -215 क्या होता है 9,785, 9,785।
पीछे से। ये आपका सर्व समीकरण का जो टॉपिक था बहुत ही अच्छे से मैंने कंप्लीट करवाया है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें कि सर इस क्वेश्चन में यहाँ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। और भी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल है वो आप कर सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस कर सकते हो 8th की बुक से, 7th की बुक से, जो NCERT की बुक्स है उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। जो बेसिक था इसका सर्व समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको तरीका समझाया है। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपके पास रीड के सारे वीडियो मिल सके टाइम पे। अब मैं कल सेकंड यूनिट के वीडियो निकालूंगा। अब मेरे पास सिलेबस पड़ा है। आपका पहला घातांक आधार समान की घातीय गुणा का और संख्या में गुणा तथा भाग घातांक नियम ये कंप्लीट हो गया। बीजीय व्यंजक आज कंप्लीट करवा दिया। उसके बाद में गुणनखंड, ये एक टॉपिक रह गया गुणनखंड, सरल बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। ये टॉपिक मैं सेकंड यूनिट के लास्ट में करूँगा क्योंकि ये इजी सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब हम सेकंड यूनिट है जो आपके सारे एग्जाम, कितने भी एग्जाम हो उसमें सारे एग्जाम में इसका एक टॉपिक मैं निकाल चुका हूँ, प्रतिशत। इसका एक टॉपिक मैं पहले निकाल चुका हूँ, उसको देखिए आप। एक टॉपिक मैं इसका कंप्लीट कर चुका हूँ, प्रतिशत, वो आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। अब मैं कल ब्याज, सरल ब्याज, इनके बारे में वीडियो लेके आ रहा हूँ। ब्याज में सरल ब्याज, ब्याज आपके देखो ब्याज में क्या है, सरल ब्याज भी है, चक्रवर्ती ब्याज भी है, लाभ वाली। आपके मैं सबसे पहले सरल ब्याज का टॉपिक लेके आऊँगा, इजी सा 30-35 मिनट का। उसके बाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखना है वो वीडियो। उसके बाद में चक्रवर्ती ब्याज का, इसके 3-4 टॉपिक बनेंगे, वीडियो बनेंगे, वो 3-4 वीडियो लेके आऊँगा। उसके बाद में कंटिन्यू अपना चलेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कलामनेस यूट्यूब चैनल पे ही मिलेंगे। मैं रीड के हिसाब से तैयारी करवा रहा हूँ आपको, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और ज़्यादा टफ लेवल नहीं आएगा। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, इजी आते हैं, ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछने लग गए आजकल। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा रीड की तैयारी करने वाले बच्चों को शेयर कीजिए। और 6, 7, 8 के बच्चे जो NCERT की पढ़ रहे, CBSE की पढ़ रहे, सारे बच्चों के लिए टॉपिक्स है। ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चे भी वीडियो देखें ताकि आप लोगों के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप ये वीडियो देख के आसानी से कितने भी एग्जाम्पल क्यों ना हो, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो एग्जाम्पल्स को, एक्सरसाइज को। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो देख के आप लोग शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे। थैंक यू।